तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। ज़रूरत के इस दौर में आजकल सभी को कोई ना कोई लत लगी हुई है और जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है। और वो सबसे बुरी मोबाइल की लत है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें फिर घर का चाहे कोई भी सदस्य हो, कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हर कोई जिसे देखो आजकल मोबाइल का दीवाना हुआ पड़ा है। यानी लोगों के पास जैसे कुछ और करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बस बचा है तो मोबाइल। मोबाइल ने ही इंसान की ज़िंदगी में पूरी तरह से जगह बना ली है, उसके दिल दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। या यूं कहें कि मोबाइल ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना हमारे कोई काम नहीं हो पाते। मगर परेशानी तब आती है जब मोबाइल का इस्तेमाल कोई अच्छा काम ना करके किसी गलत काम के लिए करे, गलत चीज़ों के लिए करे। और देखिए, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, चाहे फिर वो आप हों या हम हों, हमारे पास से अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल हट जाता है, दूर हो जाता है, तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी रुक गई हो, सारे काम हमारे रुक गए हों। क्योंकि आजकल सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। खासकर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही थी और अभी भी हो रही है। और इसकी बड़ी वजह आपको पता ही थी, जब से करोना आया था तब से पूरी ज़िंदगी जो है वो करोना ने बदल के रख दी। और लोगों को मोबाइल की इतनी लत लग गई क्योंकि वो खाली टाइम में सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। उसमें चाहे बच्चे हों या बड़े हों, और बच्चे भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं उनकी तो ऑनलाइन चल रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन साथ साथ बच्चों का ध्यान पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी चीज़ों में भी पड़ा हुआ था जिस पर शायद कोई गौर नहीं कर रहा था। और इसमें हम सबसे बड़ी जो गलती कहेंगे वो माँ बाप की कहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर माँ बाप इतनी छूट देते हैं अपने बच्चों को मोबाइल यूज़ करने की, तो उनका ध्यान भी रखा करें और वो चेक करें कि मोबाइल में वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ वो देख रहे हैं और किस तरह से मोबाइल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल गलत है या सही है, और उनका बच्चा कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। क्योंकि जहां माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल चेक नहीं करते, उसके कई दुष्परिणाम सामने हमारे रोज़ देखने को मिल रहे हैं। तो आज की कहानी में भी हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी खुद महसूस होगा कि बच्चों को मोबाइल देना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज के दौर में उसके लिए एक घटना का स्रोत भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ इस कहानी में ऐसा ही होता है, जहाँ एक लड़के को मोबाइल की इतनी बुरी लत लग जाती है कि वो हर रोज़ उसमें कुछ ना कुछ देखने लगता है, जिसे शायद बच्चे तो बच्चे बल्कि बड़े को भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन रोज़ाना बिना किसी रोक टोक के, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, वो लड़का जब देखो तब मोबाइल में देखता रहता था। देखते ही देखते एक दिन उसको वैसे ही करने की आदत भी पड़ जाती है और उस आदत के चलते उसने शिकार बनाया अपनी ही बहन को। यानी जैसे वो मोबाइल में देखा करता था, फिर उसे ही करने की उसने कोशिश की। तो चलिए अब जानेंगे इस कहानी में आगे क्या होता है। लेकिन आपको बता दें, अगर किसी भी घटना पर किसी को भी अगर कोई शक है तो आप इस कहानी की रिसर्च कर सकते हैं। इस कहानी को भी और हमारे द्वारा जितनी भी सुनाई गई घटनाएं हैं वो सभी आपको इंटरनेट पर, एबीपी न्यूज़ पर, आज तक पर, क्राइम तक पर और सैकड़ों यूट्यूब पर जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, उन पर ये आपको न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं। और अगर किसी को शक है तो आप इसकी जानकारी उन न्यूज़ चैनल के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला मंदसौर की है। यहाँ का एक थाना लगता है पीपलिया मंडी। दरअसल 26 अक्टूबर 2022 की घटना है, जहाँ एक माँ जो कि अपने 3 बच्चों के साथ इसी गांव में रहती है, जिसमें उसके 2 बेटे हैं और एक 12 साल की लड़की है। उनका छोटा सा परिवार है। पति की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। अब वही माँ अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले करती है, जैसे भी वो करती हो। यानी वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और उसी से अपने बच्चों को वो पढ़ा रही थी। साथ ही देखिए, यहाँ जो बच्चे थे वो अपनी माँ का उसके कामों में हाथ भी बटाया करते थे। लेकिन 26 अक्टूबर की सुबह रोज़ाना की तरह जैसे वो अपना सारा काम निपटाकर नौकरी के लिए निकलती थी, ऐसे ही इस दिन भी जब वो नौकरी के लिए निकल रही थी तो उसके निकलते ही अचानक बड़े भाई की एंट्री घर में होती है। लेकिन वो घर के करीब ही थी, वो बाहर पूरी तरह से नहीं निकली थी।
और जब बड़े भाई की घर में एंट्री होती है तो बड़े भाई को देखकर जो छोटी बहन है वो डरने लगती है, सहम जाती है और कांपने लगती है। और उसको कांपता हुआ देखकर अचानक माँ की जब बेटी पर नज़र पड़ती है तो माँ को कुछ आज अलग सा महसूस होता है, कुछ अटपटा सा लगता है। यानी माँ भी ये सोचकर वापस घर में लौट आती है और अपनी बेटी के पास आकर बैठ जाती है। उससे पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, क्यों इतनी डरी हुई हो, आखिरकार ये डरने की वजह क्या है। यानी वो लड़की कुछ ऐसा देखती है जिसकी वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है और ये उसके साथ बार बार होता है। मगर इसी पर जब माँ ने प्यार से पूछा तो तब बेटी ने कुछ नहीं बताया, बस वो डरी सी सहमी सी रहती है। और इसके बाद माँ को लगा कि शायद अभी ये थोड़ी परेशान है, हो सकता है जब इसका मन बाद में ठीक हो जाएगा तो खुद ही ये मुझे बता देगी। और बस माँ वहाँ से उठकर अपने छोटे और बड़े बेटे को लेकर घर से बाहर काम पर चली जाती है, निकल जाती है। इसके बाद जब वो घर में शाम में वापस घर पे आती है तो बच्ची अच्छी खासी घर में खुश थी, नॉर्मल थी। लेकिन जैसे ही उसने बड़े भाई को देखा वो फिर दोबारा से उससे डरने लगी। और उसकी ये वजह माँ नहीं समझ पा रही थी कि वजह क्या है, क्यों वो अपने बड़े भाई को देखकर इतना सहम जाती है, डर जाती है, पसीने में तर हो जाती है। लेकिन जब माँ ने उसको इस हालत में दोबारा से देखा तो अब उससे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया और उसे थोड़ा शक हुआ। और फिर अकेले में ले जाकर माँ ने अपनी बेटी से दोबारा पूछा कि बेटा तुम क्यों अपने बड़े भाई को देखकर घबरा रही हो, क्यों डर रही हो, बेझिझक होकर तुम मुझसे कहो। माँ ने जब बहुत ज़्यादा दुलार करके प्यार करके अपनी बच्ची से पूछा, अपने सीने से लगाया, तो तब कहीं जाकर वो बेटी कोशिश करती है, एक ऐसा सच अपनी माँ को बताती है जो कब से उसके सीने में दफन था। और जैसे ही माँ ने उसकी बताई हुई बातों को सुना और उस पर यकीन किया तो माँ के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच में पड़ गई कि आखिर कोई सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है, ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। अब ऐसा क्या था जो बेटी ने अपनी माँ को बताया था और जिसे सुनकर माँ आग बबूला हो गई। तो देखिए, दरअसल जो 20 साल का लड़का है जिसका नाम है अंकित, वो अपनी माँ का सबसे बड़ा बेटा है। और अंकित को कुछ गलत तरह की आदतें थी, जबकि मोबाइल में उसका कोई ऐसा ज़रूरी काम भी नहीं होता था, ना ही वो कोई बिजनेस वगैरह करता था और ना कोई पढ़ाई मोबाइल के ज़रिए करता था। लेकिन फिर भी काफ़ी समय से मोबाइल पर लगातार बिजी रहता था और मोबाइल पर ज़्यादा बिजी रहने की वजह से उसे एक गंदी लत पड़ जाती है। और वो लत ये थी कि वो हर रोज़ अकेले में मोबाइल का इतना आदी हो चुका था, इस कदर वो इस्तेमाल किया करता था कि अब जैसे उसकी ज़िंदगी में मोबाइल के अलावा कुछ है ही नहीं। वो ना तो कहीं बाहर जाता था और ना ही किसी दोस्त रिश्तेदार से मिलता था, सिर्फ घर में ही पड़े रहकर एक कोने में मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें देखता था जो शायद ही किसी को देखना चाहिए, बल्कि देखना ही नहीं चाहिए। और ये बात किसी को घर में नहीं मालूम थी। लेकिन जब माँ अपनी उस बेटी से इस बारे में पूछती है तो बेटी बताती है कि भैया ने 24 अक्टूबर की दोपहर लगभग, जब आप लोग यहाँ पर नहीं थे, छोटा भाई भी यहाँ नहीं था, तो तब उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बहुत गंदी हरकत मेरे साथ की। और देखिए, वो गंदी हरकत ये थी कि उसने अपनी ही बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया था। और जब तक माँ अपने काम से घर पर वापस नहीं आती थी तो उसके साथ वो रोज़ाना ऐसी ही गंदी हरकतें करता था। और एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे ऐसे करने का मौका मिला। और एक दिन जब वो छोटी बच्ची के साथ इस तरह का काम करता है तो उसने अपनी बहन को इतनी बुरी तरह डराया, धमकाया और उससे कहा कि तुमने अगर ये बात किसी को भी बताई या माँ को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, चुपचाप वैसे वैसे तुम करती जाओ, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस तरह का डरावा वो अपनी बहन को देता है और रोज़ाना उसके साथ संबंध बनाता है। और यही डर था जिस डर की वजह से वो किसी से कुछ कह नहीं पाई और अपनी माँ को भी कुछ नहीं बता पाई। और वाकई वो लड़की इतना डर चुकी थी, अपने भाई के नाम से ही, अपने भाई की परछाई से भी वो डरती थी। जब भी उसका भाई घर के अंदर आता था या बाहर जाता था और बाहर से लौटकर वो अंदर आता था या घर में दिखाई देता था तो वो उसे देखकर थर थर काँपने लगती थी और पसीने पसीने हो जाती थी, बुरी तरह सहम जाती थी। और जैसे तैसे 24 तारीख का दिन तो निकल जाता है और इसी तरह 25 तारीख का दिन भी निकल गया। लेकिन जब 26 तारीख आती है तो उसे ऐसा ही लगा था कि माँ के चले जाने के बाद आज भी भाई फिर से घर पर रुक जाएगा और वो दोबारा से
वही काम करेगा जैसा कि उसने 24 या 25 बार पहले किया है, जो कर चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात भी हुई। होना क्या था कि माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इस कदर जलाली हो जाती है कि गुस्से में आकर एक दिन उसने अपने बेटे को पकड़ा और पकड़कर तब तक मारती रही जब तक कि बेटा माफ़ी नहीं मांगने लगा, गिड़गिड़ाने नहीं लगा। और इतना ही नहीं, बाद में वो उसको मारते मारते सीधा पहुंचती है पिपलिया थाना मंडी में और वहां जाकर अपने बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में एक मुकदमा दर्ज कराती है। और देखिए, वो गंभीर धाराएं ऐसी होती हैं जिसमें शायद किसी भी अपराधी का जेल से निकलना आसान नहीं है। यानी वो पोस्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराएं भी लगाती है। और साथ ही वहाँ की जो महिलाएं थाने में सब इंस्पेक्टर हैं, जिनका नाम है जया भारद्वाज, वो भी जब इस मामले की रिपोर्ट लिख रही थी तो वो भी सुनकर हैरान हो गई थी कि क्या कोई सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकता है। इसलिए ये मामला फिर वहाँ के जो एसपी हैं डॉक्टर अमित शर्मा, उनके पास पहुँचता है और एसपी अमित शर्मा भी इस मामले को सुनकर बहुत गंभीरता से लेते हैं। और गंभीरता से लेने के बाद उस बच्ची से पूछताछ की जाती है जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। सबसे पहले तो उसे मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है ताकि उसके मन के अंदर जो भी कोई डर है या भाई का नाम का डर है, जो पुरुष नाम का डर है, वो हमेशा हमेशा के लिए निकाला जा सके। और देखते ही देखते दोस्तों ये मामला CWC में भी जा चुका था और CWC के माध्यम से ही इस बच्ची की काउंसलिंग की तैयारी भी की जा रही थी। हालांकि आरोपी के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया था, क्योंकि जो काम उसने अपनी बहन के साथ किया उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी तय थी। इसलिए कानून ने उसको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी। लेकिन देखिए, एक बात से ये साफ जाहिर होता है, जब से कोरोना काल हमारी ज़िंदगी में आया था तब से लेकर अभी तक बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही हो रही है। और अब भी कुछ क्लासेज ऐसी चल रही हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पर ही दिन रात बिजी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए और उन्हें समय समय पर उनके मोबाइल की जांच करनी चाहिए। और कुछ सॉफ्टवेयर अब तो ऐसे आ चुके हैं जिनसे माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि उनका बच्चा मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है या सही इस्तेमाल कर रहा है। किसी से गलत बातचीत तो नहीं कर रहा, यहाँ पर खाली गंदी चीज़ों का देखना ही नहीं है मतलब, बल्कि एक तरह से किसी गलत इंसान से बच्चा बात नहीं कर रहा या कोई गलत चीज़ तो वो उसमें नहीं देख रहा। तो ये सब चीज़ें आसानी से पता लगाई जा सकती हैं और माँ बाप को ही इस बात का ख्याल रखना होगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाकर दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है। और जिस तरह से इस लड़के ने किया और अपनी हवस का शिकार अपनी ही बहन को बना डाला, तो इसकी सज़ा अब उसको भुगतनी ही पड़ेगी और आसानी से वो जेल के बाहर अब नहीं आ पाएगा। और इस कहानी को सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक तरफ मोबाइल का इस्तेमाल जहां अच्छी चीज़ों के लिए किया जाता है, वहीं मोबाइल का इस्तेमाल बुरी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। तो इस कहानी से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो जैसा कि आपसे शुरू में कहा था कि कुछ शुरू में कमेंट भी आए थे कुछ लोगों के, जिन्होंने कहा था कि ये घटना झूठी है, ये सब झूठ है। तो आपको अगर कोई भी कहानी झूठी लगती है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि कल की वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। और आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और याद रखें कि आप में और क्राइम में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।